हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसान मेसन जीके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका भी एग्जामिनेशन अभी एमटीएस 2024 का नहीं हुआ है। देखिए 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। सबको पता है, जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, ऑल आर अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन डेट ऑफ एसएससी एमटीएस 2024। सबको पता है क्या हुआ कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था पेपर के लिए वैसा पेपर नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको पता भी नहीं है कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस होता क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, तो आप भूल जाइए कि इस एग्जामिनेशंस को क्रैक भी कर पाएंगे। चीज़ें थोड़ी कड़वी जरूर होंगी बट ये रियलिटी होंगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुबह से बहुत सारे मैसेजेस करे हैं, अभी एक भाई भी पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको आखिर क्या करना चाहिए अभी के टाइम में अगर उनका एग्जामिनेशंस आने वाले दिनों में है। तो सबसे पहले भाई जिन्होंने भी ये पूछा है, ठीक है, उनके लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये बिलीव नहीं है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये गलत है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके अभी चले जाइए। बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे सुबह कि स्टैटिक का जो स्पेलिंग है ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई आई एग्री, स्पेलिंग का स्टैटिक का स्पेलिंग कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना आई नो, इसलिए मैंने आपको थैंक यू सो मच सर बोला था, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी ही चीज़ें होती तो आप मेरी जगह होते, सिंपल। अगर मेरे कुछ बताने से या कुछ बोलने से किसी एक लोगों का भला होगा तो मैं अपने आप को सक्सेस। अब हम देखेंगे क्या कि आखिर हमें क्लोज टेस्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जीके जीएस की, ठीक है। जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, इस सबसे पहले आपको जीके जीएस में स्टैटिक जीके पढ़ना है और स्टैटिक में भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो अभी करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, अवार्ड्स वाले पार्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि फीफा हो गया, आईपीएल हो गया, ठीक है, यहाँ पे T20 हो गया और हॉकी के अवार्ड्स हो गए, पेरिस ओलंपिक हो गए, जितने भी अवार्ड्स है ये सारी चीज़ें पढ़नी। भारत रत्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जितने भी अपने म्यूजिकल घराने हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या फिर म्यूजिकल घराने हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, वो भी साउथ इंडिया वाले, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इनको आपको एक साइड में पढ़ना। उसके बाद नॉर्थ में आ जाएंगे, तो नॉर्थ में आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और अपना यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, तो इनको पढ़ना है एक साइड में। उसके बाद अपना उड़ीसा हो गया, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों को आपको पढ़ना है। इनका जो त्यौहार है वो भी पढ़ना है, इनकी जनजातियाँ भी पढ़नी है और कौन से पर्व के टाइम पे कौन सी डांस फॉर्म की जाती है इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई डांस फॉर्म से रिलेटेड। उसके अलावा अगर फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फेमस पर्सनैलिटी में क्या करना होगा, जितने भी घराने हैं अपने, ठीक है, बनारस घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, इन तीनों के फाउंडर आपको याद कर लेने हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था ये याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर हो सके तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला था ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आ रहा है और यहीं से आएगा आने वाले दिनों में भी। अगर आप एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 का पेपर उठाकर देखेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कल के ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे छऊ जो है, तीनों स्टेट का नाम दिया था, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन तीनों का उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था और वेस्ट बंगाल था। इनमें से कोई एक क्या पूछा गया था कि छऊ इन तीनों में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये हो गया, डांस फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आते हम भारत में प्रथम, ठीक है, और विश्व में प्रथम, ये चीज़ें आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी। जितने भी अपने यूनेस्को के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, भारत में कितनी साइट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका, इंडिया में कितना है, ये आपको देखकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2001 और 2002 में जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उनको आपको देखना है। 2014 से 2024 तक का मतलब जो भी योजनाएं हैं, यहाँ से तो क्वेश्चंस नहीं मिले हैं बट आपको 2001-2002 वाली योजनाएं आपको देखनी पड़ेंगे। हो सकेगा तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया योजनाओं से रिलेटेड। 2011 के जनगणना और जो अपना 1991 वाला जनगणना है आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़कर जानी पड़ेंगी। उसके अलावा GDP GNP क्या होता है पढ़ के जाना पड़ेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। उनका फॉर्मूला बेसिकली GDP और GNP पे डायरेक्टली फॉर्मूला जा रहा है। बजट 2024 आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पूरा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पूरा दिल्ली का दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। मुगल खानदान को पूरा बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1857 का रिवोल्ट आधुनिक भारत में आएंगे
आईएनसी जितनी भी चीज़ें वो पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी रिपोर्ट्स थे जैसे कि नेहरू रिपोर्ट्स हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, इन सब चीज़ों को आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस फॉर्म यानी कि धार्मिक सुधार, ठीक है, सती प्रथा क्या है, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके अलावा बुक्स में आपको एपीजे अब्दुल कलाम की सारी बुक्स पढ़नी है, आर.के. नारायण की सारी बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा अपना जो है यहाँ पे इनका क्या नाम है, चेतन भगत की सारी बुक्स पढ़नी है, रस्किन बॉन्ड की सारी बुक्स पढ़नी है, अरुंधति रॉय की सारी बुक्स पढ़नी है। तो ये सारे बुक्स आपको, इनके सारे बुक्स पढ़ के जाने आपने, ठीक है। खुशवंत सिंह के बुक्स जो हैं उनको पढ़ के जाने पड़ेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा है, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा हुआ गया है, ठीक है। एम.के. गांधी के द्वारा सारी बुक्स आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी। तो ये हो गया अपना बुक्स रिलेटेड। और जितने भी दरबारी थे, मुगल खानदान के साथ दरबारी को पढ़ के जाइएगा। जितने भी राजा थे अपने, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन था, कनिष्क के शासनकाल में कौन था, कौन से कवि थे, ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा म्यूजिकल आपको पढ़ के जाना, डेप्थ में पूछ रहा है सर। एसएससी एमटीएस का जीके इस बार देखेंगे तो बहुत डेप्थ में पूछ रहा है, इतना कि आपको सीएचएसएल और सीपीओ में भी देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन उनके लिए इजी है जिन्होंने परस्पर तैयारी की है। 25 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन है जो इजीली सब कर पा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट है और 4 से 5 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। इंग्लिश की बात करें, ये था अपना जीके वाला पार्ट। करंट अफेयर्स में मैं बता दूं, जितने भी अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ईडी के, ठीक है, अपने भारतीय क्रिकेट टीम के जो भी नए अध्यक्ष बने हैं, महिला का और पुरुष का जो भी कोच बने हैं, इन सब चीज़ों को आपको देख कर जाना पड़ेगा। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ये फेक नहीं है। जिन्होंने भी लग रहा है ना कि ये चीज़ें गलत हैं या फिर मैं क्या ही बताऊँगा, तो जाकर टेक्स्ट बुक का ना नाम सर्च कर लेना, मेरा जाकर देख लेना। सूरज कुमार के नाम से अकाउंट है और कितने क्वेश्चन सही होते हैं वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जीके जीएस का सेक्शनल टेस्ट तो रगड़ कर दिया है सर, रगड़ कर। इंग्लिश का भी ठीक ठाक दिया है। अगर आएगा रिजल्ट तो मैं शो कर दूंगा आपके सामने कि देखो क्या है और क्या हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये वाली बुक होंगी, हाउ टू सोल्व कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, नरेशन एंड वॉइस। तो हमें यहाँ पे क्लोज टेस्ट, एमटीएस के लिए क्लोज टेस्ट देखना है। तो क्लोज टेस्ट के लिए मैं इसका पीडीएफ अभी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मेंशन है, ठीक है। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। अब उसके बाद आते हैं अपना हम वोकेब पे। वोकेब पे एक अपना जो पार्ट है यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एंटोनिम्स के क्वेश्चन, ईडियम्स के 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। इसके अलावा स्पेलिंग एरर्स के 3 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको इसके लिए सिर्फ ब्लैक बुक पढ़ना है, वो भी प्रीवियस ईयर का 2023, 22 और 24 जो रिसेंट हुआ, इन तीनों का सीएचएसएल, सीपीओ और यहाँ पे सीजीएल, इन तीनों का अगर आपके पास हो सके तो पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। कंटेंट पे सर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, व्यूज के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी नहीं भागना। अगर किसी एक लोगों का भी भला हो जाएगा ना यहाँ से, तो अपने आप को मैं सक्सेसफुल मानूंगा, ठीक है। जो भी लोगों ने क्वेरीज करी थी, जितने भी लोगों का क्वेश्चन था कि सर आने वाले दिनों में अगर हमारे एग्जामिनेशन से, तो प्लीज़ उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। बाकी और भी कोई चीज़ें नहीं है। अगर इतना होता तो मैंने काफ़ी टाइम पहले चैनल बनाया था, डेली वीडियो बना कर यहाँ पे सब्सक्राइबर की लाइन लग जाती, ठीक है ना। बाकी भाई वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हमने बता दिया क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे वॉइस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर आपने एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन और आर्टिकल ए एंड द, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ के जाइएगा, प्रीपोजिशंस पढ़ के जाइएगा, एडजेक्टिव पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डिग्रीज पढ़ के जाइएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपको क्लोज टेस्ट में भी डिग्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल है भाई, अगर आपने पढ़ा है ना तो आप अच्छे से करके आओगे। इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जीके जीएस थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको पता ही है कि सेशन 1 यानी कि जो इनका मैथ्स है और रीजनिंग है, यहाँ से सिर्फ क्वालिफाइंग है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जो भी आपका मेरिट लगेगा ना जीके और इंग्लिश पे ही लगेगा। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग वेरी टफ जीके जीएस, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन सभी बना पाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट है, जिन्होंने पढ़ा होगा हल्का फुल्का भी वो कर पाएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने पढ़ा भी है ना तो आप नहीं कर पाएंगे। तुक्केबाजी में अगर किसी ने कर दिया तो कर दिया। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो स्टैटिक का एक पार्ट है अपना, उसको कहते हैं खेल शब्दावली, ठीक है। जैसे कि पेनाल्टी कौन से खेल का शब्द है, फुट शॉट कौन से खेल का शब्द है, यॉर्कर कौन से खेल का शब्द है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स, इनको भी याद करके जाइएगा। टेलीग्राम में जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं पीडीएफ्स, उन सबको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा।
मनोहर पांडे की अगर आपके पास बुक्स है, पतली सी बुक आती है इतनी छोटी सी, उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करके उसको पढ़ना, गो थ्रू बस। लिखने का टाइम खत्म हो गया सर। रिग्रेस प्रैक्टिस कीजिए, रिग्रेस। कहीं भी आपको नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मॉक टेस्ट, मैंने देख लिया, दबा के मॉक टेस्ट मैंने भी दिए थे, कुछ नहीं हुआ सर। आपने जो अपने नोट्स में पढ़ा है ना वही आएगा, आपने बड़े बड़े टीचर से पढ़ा होगा, पूरे यूट्यूब को खंगाल दो, मिल जाए तो बता देना मुझे। आपके पास जो सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स है ना, ब्लैक बुक हो गया, नीतू मैम का बुक हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है, या फिर अजय सिंह का जो बुक होता है इंग्लिश का, उसके थ्रू भी आप जाकर देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अभी देखो ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, अभी रेलवे के पीछे मैं पढ़ा हूँ, ये टेक्नीशियन RPF SI और LP के लिए कंटेंट बनाना है। ये देखो 1 से 1.5 साल पहले मैंने ये नोट्स तैयार करा था। कहाँ मिलेगा सर ऐसा नोट्स? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, लोग बिलीव नहीं करते हैं। और अभी जो है ना साइंस का वेटेज टेक्नीशियन में आने वाला है, ये देखो इन सब का PDF ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अगर वहाँ से डिलीट हो गया होगा तो मैं अगेन यहाँ पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। ये देखिए ये हैंड रिटन नोट्स है सर, कहीं से खरीदा हुआ नहीं है। जब मैं इसको बाइंडिंग करवाने ले गया था तो उन्होंने बोला था कि इतना लिख कैसे लेते हो, तो स्टडी है सर, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, ठीक है। ये NCERT एग्जाम्पलर है 6 to 10। ये हालांकि ये रेलवे के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, SSC में बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। ये LP लोको पायलट का पूरा मैंने 30 सेट का वो मंगवा लिया है बुक। इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। और बाकी ये द प्लेटफॉर्म तो पता ही है, न्यूमेरिकल्स पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के भर के आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना अच्छा करके आओगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किस टाइप के वीडियोस और चाहिए आपको, जिस तरीके से आप लोगों ने इस मेरे लास्ट वाले वीडियोस को सपोर्ट किया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि डेफिनेटली आप सभी उनको ऐसे ही सभी वीडियोस को सपोर्ट